हाय गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भ्रम के प्रकार। जो इल्यूजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। इल्यूजन को हम मोस्टली चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है जैसे म्यूलर लायर इल्यूजन। ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस इल्यूजन है। ये है क्या, देखो जो जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका आविष्कार किया, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। जैसे म्यूलर लायर, ये एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, और इनके नाम पर म्यूलर लायर इल्यूजन रख दिया। ऐसे ये हैं सेंटर और पोगेंड्रॉफ एंड जालनर। ठीक है, तो म्यूलर लायर ने क्या किया, इन्हें दिखाया कि अगर दो लाइनें हम, एक तो लेटी हुई लाइन और एक खड़ी लाइन, इन दोनों को बराबर हम हाइट में, लंबाई में नापें, यहाँ बनाएं, ड्रॉ करें, तो हमें ऐसा लगता है कि जो खड़ी हुई लाइन है वो बड़ी है। असल में बड़ी नहीं है। यहाँ पर जो सी डी जो लाइन है वो ए बी के बिल्कुल बराबर है। आप इसे नोट करेंगे, लेकिन हमको दिखाई देगा कि जैसे सी और डी, जो सी डी जो लाइन है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये म्यूलर लायर इल्यूजन है, सामान्य इल्यूजन है, सामान्य भ्रम है जो सभी को होता है। देन ये वाली लाइन है, देखो दो, जिसमें पी क्यू और आर एस है। इसमें आपको पी की जो लाइन है वो छोटी दिखाई दे रही होगी और आर एस जो लाइन वो बड़ी दिखाई दे रही होगी। तो ये भी सामान्य भ्रम का एक उदाहरण है म्यूलर लायर का। फिर सेंटर भ्रम। सेंटर भ्रम, जो सेंटर थे, इन्होंने एक पिक्चर बनाई जिसमें दिखाया कि अगर एक चतुर्भुज बनाते हैं तो उसमें जो ये विकर्ण है ये असल में बराबर है एक्स वाई और ए वाई, लेकिन हमको ए वाई बड़ा दिखाई देता है। ओके, ऐसे ही वॉगेनड्रॉफ का भ्रम है, जो इन्होंने ये दिखाया कि अगर दो लाइनें हम बॉक्स बनाएं और उनके बीच में से एक लाइन सीधी खींचे, मतलब सीधी लाइन जाती है, तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो सीधी नहीं है, लेकिन असल में वो सीधी होती है। वैसे सामान्य भ्रम मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। खैर जालदार भ्रम, इसमें देखिए ये चार लाइनें बिल्कुल समानांतर हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा कि दोनों लाइनें इधर उधर को खिसकी हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये लाइन इधर है, ये इधर है, ये नीचे की तरफ, ये बाहर की तरफ, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये असल में चारों लाइनें बिल्कुल समानांतर हैं। तो ये सामान्य भ्रम के कुछ उदाहरण है, प्रकार हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। आप इन्हें भी नोट कर लें। इससे पहले जो भ्रम था उसके साथ ही ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, हम अब इसके बाद बात करेंगे भ्रम के कारण क्या होते हैं, ये भ्रम होता क्यों है। ठीक है, आप इसे नोट करें। इसी के साथ मैं वो क्वेश्चन भी कर देता हूँ। ओके गाइस, हम जल्दी से कर लेते हैं भ्रम के कारण क्या होते हैं। ठीक है, इसके 8 पॉइंट्स हैं, जल्दी से बता देता हूँ मैं। ज्ञानेंद्रियों में दोष, जब हमारी ज्ञानेंद्रियों में दोष होते हैं तो उसकी वजह से हमें भ्रम होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफेक्ट्स इन सेंस ऑर्गन्स। उदाहरण के लिए जो पीलिया से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे ज़्यादातर चीज़ें पीली दिखाई देती हैं। दूसरा, क्योंकि यह आँख में एक प्रकार का दोष उत्पन्न कर देता है, इसलिए आँख में हमें पीला दिखाई देता है। देन अगर कलर ब्लाइंडनेस है, जिसे हिंदी में वर्ण अंधता कहते हैं, इसके कारण व्यक्ति को जो लाल कलर है वो पीला दिखाई देता है और हरे को वो नीला दिखता है। ये प्रत्यक्षण उसका ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्रियों में दोष के कारण होता है। दूसरा, प्रत्याशा या फिर एक्सपेक्टेशंस, मतलब जब हम घर पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं शाम को, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर बेल बजाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति आ गया जिसकी हमें आशा थी कि वो आने वाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें भ्रम होता है, प्रत्याशा की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से। देन समानता, मतलब सिमिलैरिटी। उदाहरण के लिए दो जुड़वा भाई या बहन है, अगर वो जुड़वा है तो हमें वो एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसमें भी हमें सिमिलैरिटी के कारण या समानता के कारण भ्रम हो जाता है, पहचानने में गलती हो जाती है। देन आवश्यकता, हमारी नीड्स क्या हैं। उदाहरण के लिए भूख और प्यास, अगर कोई व्यक्ति भूखा है या प्यासा है तो उसे कहीं पर भी ले जाओ तो वो हमेशा अपनी भूख को मिटाने के लिए या प्यास को मिटाने वाली चीज़ें ही सर्च करता है, देखता है। ओके, इसकी वजह से भी उसे भ्रम हो जाता है। देन है विरोध या कॉन्ट्रास्ट, मतलब अगर उदाहरण के लिए हम लें, जब बहुत ज़्यादा हमें अंतर दिखता है तो उसमें भी भ्रम हो जाता है। जैसे अगर कोई एक नाटा व्यक्ति है, अगर वो दो लंबे व्यक्तियों के साथ चल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नाटा है। क्यों? क्योंकि वो है बहुत लंबे व्यक्तियों के साथ चल रहा है। असल में वो इतना नाटा नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबे लोगों के साथ चल रहा है तो वो नाटा दिखाई देता है। तो ये हमें होता है विरोधाभास के कारण। देन दुश्चिंता या भय, एंग्जाइटी या फियर कह सकते हैं। रात के समय अगर व्यक्ति कोई जा रहा है रास्ते में, तो अगर कोई बिल्ली वहाँ से इधर उधर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि चोर है या कोई शेर है, मतलब डर डर जाता है वो। तो दुश्चिंता और भय के कारण भी हमें भ्रम हो जाता है। देन नवीनता या नोवेल्टी, अगर कोई नई चीज़ें होती हैं
उसके कारण भी हमें भ्रम हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति नए शहर में जाता है तो वो दिशा को भूल सकता है, मतलब वो दिशा को पहचान नहीं पाता कि कौन सी दिशा किस तरफ है। देन लास्ट है अस्पष्टता या वैग्यूनेस, मतलब रात को अगर कोई खंबा गड़ा हुआ है, हम अगर रात में कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अगर कोई खंबा गड़ा हुआ है तो हम उसे आदमी समझते हैं। अगर दिन में देखते हैं तो हमें लगता है वो खंबा है, हमें वो साफ दिखाई देता है कि खंबा है। और रात में हमें वो अस्पष्टता के कारण, क्योंकि हमें सफाई साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमें एक कोई आदमी नजर आता है। तो ये बेटे 8 पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में लिख लें और इन्हें याद करें। ये इतना ही है। हाँ, वन मोर थिंग, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपको पहले ही पता चल जाए, मुझे बार बार किसी ग्रुप में डालने की जरूरत ना पड़े। आपके पास पहले ही लिंक की तरफ से जो लिंक होगा वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।